हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है रजनीश और आया हूँ आपका चैनल दोगुना ज्ञान में लेकर के। इटरेशन मॉडल हम लोग पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। और इटरेशन मॉडल में आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इटरेशन मॉडल काम करता है। सबसे पहले रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बताऊंगा। ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा समझ में आएगा। इन दिस मॉडल यू कैन स्टार्ट विथ सम ऑफ द सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन एंड डेवलप इट फर्स्ट। कहने का मतलब है कि पहले आपको इस सॉफ्टवेयर में सबसे पहले क्या होता है कि थोड़ा जानकारी रहता है, और उसके बाद आप शुरू कर देते हो सॉफ्टवेयर बनाना, पहला वर्जन शुरू कर देते हो। चलिए रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं। इससे पहले कि आपको टेक्निकल में घुसाऊं, इसलिए रियल लाइफ एग्जांपल के साथ हम लोग समझेंगे। पहले सपोज दैट कि आपने सबने एंड्रॉयड मोबाइल यूज किया होगा। एंड्रॉयड मोबाइल यूज करने के बाद जो होता है, आप देख लो, इतने सारे वर्जन्स आते हैं। तो सबसे पहले ये वर्जन्स जो है, आज आप मार्शमैलो यूज कर रहे हो या कोई भी यूज कर रहे हो, आज तो एंड्रॉयड 14 तक भी आ गया है, लेकिन मैं एक एग्जांपल के लिए अब लिखा है यहाँ पे मैंने। तो एंड्रॉयड वर्जन में क्या होता है, पहले मान लो कि ये बना, फुल स्पेसिफिकेशन के साथ बना। अब इस पर भी तो मोबाइल चल रहा था, इस पर भी मोबाइल चल रहा था, इस पे भी मोबाइल चल रहा था, लेकिन फर्क क्या आया इन लोगों में? फर्क ये आया कि हर बार जब एंड्रॉयड नया आया तो उसमें कुछ नया नया चेंजेज आया। कभी कभी उसमें रिक्वायरमेंट बढ़ गया, उसमें सुविधाएं बढ़ गई। तो इसी को लेकर के क्या हुआ, एंड्रॉयड का वर्जन चेंज होते गया। तो इसी को बोलते हैं इटरेशन मॉडल। इटरेशन मॉडल का मतलब क्या कि हम लोग फर्स्टली एक मॉडल तैयार कर लेते हैं, पहले एक सॉफ्टवेयर छोटा सा तैयार कर लेते हैं, और उसके बाद फिर कुछ नया आता है तो जोड़ते हैं, फिर कुछ नया आता है तो जोड़ते हैं, फिर कुछ नया आता है तो जोड़ते हैं। इस तरह से करके क्या होता है, वो वन बाई वन स्टेप चला जाता है। वर्जन बाई वर्जन हम लोग काम करते हैं इसमें। आपने देखा होगा कि कोई भी सॉफ्टवेयर देखिएगा कि एंड्रॉयड में आता है, उसका अपडेट आता है, तो हर बार क्या होता है, उसका नया अपडेट आ गया। तो इसी तरह जो अपडेट बाई अपडेट काम बनता है, सॉफ्टवेयर का तरीका जो होता है बनाने का, उसको हम लोग इटरेटिव मॉडल कहते हैं। जब एक बार बन गया, उसमें कुछ नया चेंज आ गया, फिर बन गया, उसके बाद नया चेंज, इससे क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप टूट जाता है, और ये मॉडल स्पेसिफिकेशन जुड़ते जाता है। तो इसी को हम लोग एक बार टेक्निकल भाषा में देखते हैं कैसे होता है। तो ये मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिया है एंड्रॉयड वर्जन का। अभी देखिए, आफ्टर द मैंने ये बता दिया पहले, स्पेसिफिक एंड डेवलप फर्स्ट वर्जन। देख रहे हो, ये वर्ड देखो, अब फर्स्ट वर्जन को अपडेट किया जाता है। उसके बाद आफ्टर द फर्स्ट वर्जन इफ दे नीडेड चेंजेस द सॉफ्टवेयर देन ए न्यू वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर हैज बीन क्रिएटेड। जैसे एकदम एंड्रॉयड की तरह है, अगर कुछ नया जोड़ना होता है तो उसका नया वर्जन क्रिएट कर दिया जाता है इटरेशन मॉडल के थ्रू। ठीक है। At each iteration, design modification are made a new functionality and capability। आप देखते हो कि न्यू फंक्शनलिटी और कैपेबिलिटी जुड़ जाए। जब आप एंड्रॉयड का वर्जन देखोगे तो उसमें कुछ नया नया जुड़ के चला जाता है। तो इसी को बोलते हैं क्या, इटरेशन मॉडल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है, और खास करके एंड्रॉयड में तो बहुत ही यूज होता है। ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं वो इस तरह का मॉडल का भी यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब कि वो वर्जन बाई वर्जन भी रख सकते हैं, सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं, कोई भी नया वर्जन बन सकता है उसमें। आगे चलते हैं। इसका एडवांटेज के लिए, सम वर्किंग फंक्शनलिटी कैन बी डेवलप क्विकली एंड इजी टू लाइफ साइकिल। आसानी से बनाया जा सकता है, क्योंकि आप वर्जन फर्स्ट मान लो बना रहे हो तो आप बेसिक फंक्शनलिटी के साथ काम कर सकते हो, कम फंक्शनलिटी के साथ उसको बना सकते हो, और बाद में उसमें नया फंक्शनलिटी जोड़ सकते हो नेक्स्ट वर्जन में। रिजल्ट आर ऑब्टेन्ड अर्ली एंड पीरियड, मतलब पीरियड बाय पीरियड रिजल्ट आते रहता है, और आसानी से रिजल्ट आ जाता है। क्यों आसानी से आप बना लेते हो? क्यों? क्योंकि फर्स्ट में जो उसका फंक्शनलिटी रहता है वो कम रहता है। पैरेलल डेवलपमेंट कैन बी प्लान। मान लीजिए कि आप एक पहला वर्जन बना रहे हो और दूसरा वर्जन पहले से आप प्लान करके रख सकते हो। ये भी इसमें फायदा है कि आपने पता है कि चलो भाई, पहला बना लिया और दूसरा वर्जन भी। जैसे आपने मूवी देखा होगा, मूवी बहुत सारी देखी होगी, तो उसका वर्जन बनता है। ठीक है, डॉन वन डॉन टू, इस तरह से मूवी बनता है। तो ये मूवी क्या होता है, उसका वर्जन है। तो वर्जन बनाते हैं ये लोग। इससे क्या होता है कि आप पहला वर्जन बना रहे हो और दूसरा वर्जन पहले से ट्राई करके रखे हुए हो। ठीक है। प्रोग्रेस कैन बी मेजर। क्या चेंजेज हो रहा है आप उसको आसानी से देख सकते हो। फर्स्ट वर्जन में क्या आया, दूसरे वर्जन में क्या आया, तीसरे वर्जन में क्या आया। आप चीजों को कंपेयर करके रखोगे अगर, तभी ज्यादा समझ में आएगा। जैसे आपको बताया ना मैंने कि अगर रियल लाइफ के एग्जांपल के साथ याद रखोगे तो आसानी से आप निकल जाओगे, आसानी से कहीं भी लिख दोगे, किसी को भी बता दोगे। इसीलिए मैं रियल लाइफ एग्जांपल को देता हूं ताकि आप रिलेट करके याद कर सको। इट सपोर्ट चेंजिंग रिक्वायरमेंट।
चेंजिंग आसानी से हो जाता है, क्योंकि नेक्स्ट वर्जन में आसानी से आप रख सकते हैं। जैसे आपने फर्स्ट वर्जन में कुछ भूल गए डालना, तो सेकंड वर्जन में आप डाल दो। ऑपरेटिंग टाइम इज लेस, आसानी से बनाया जा सकता है कम समय में। बेटर सुटेड फॉर लार्ज एंड क्रिटिकल प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा ये अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपने एक बेसिक वर्जन बना लिया, उसके बाद बड़ा करते गए नेक्स्ट वर्जन में। तो ये इसका इटरेटिव मॉडल का एडवांटेज हो गया। और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। मोर रिसोर्सेज में भी रिक्वायर्ड, रिसोर्स की ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि जब जब आप वर्जन चेंज करोगे तब तब आपको बनाना पड़ेगा फिर से, तो यही इसमें रिसोर्स की ज्यादा इसलिए जरूरत पड़ती है। सिस्टम आर्किटेक्चर और डिजाइन इशू में भी अराइज, because not all requirement are generated gathered in the beginning of the entire life cycle। बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि आपने पहले वर्जन में, आपको पता ही नहीं है, सारा कुछ तो पता नहीं होता है, आपने पहला वर्जन लोड कर दिया। जैसे कि अभी मैं बता दूं आपको, एक एग्जांपल देता हूँ। आजकल के आप मोबाइल जब चलाओगे तो आजकल के मोबाइल में आप गाना भी सुन सकते हो, गेम भी खेल सकते हो, बहुत सारा काम एक साथ कर सकते हो। लेकिन एंड्रॉयड के जो आज से 7-8 वर्जन पुराने हैं उसमें सारी चीजें एक साथ नहीं होती थी। तो उस समय क्या होता था कि अगर हमको उस समय हमको कुछ पता चल गया कि हम उसमें इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, कहने का मतलब कि आपको याद आ गया तो आप वर्जन बाई वर्जन ही चेंज कर रहे हैं, आपको पूरी चीजें पता नहीं है कि नहीं? तो अभी उस समय वो बात पता नहीं थी, आज से 7-8 वर्जन पहले ये बात पता नहीं थी कि अच्छा इन सब चीजों को भी एक साथ चलाना जाना चाहिए। और आज धीरे धीरे ये सोच बढ़ती गई और एंड्रॉयड वर्जन आता गया। ठीक है, तो उस समय ये बात उन लोग को पता नहीं थी जिन्होंने भी एंड्रॉयड बनाया। तो नॉट सुटेड फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि स्मॉल प्रोजेक्ट में ज्यादा स्टेप्स होते नहीं है, वो एक बार में बन के तैयार हो जाते हैं, तो स्मॉल प्रोजेक्ट में इसको यूज नहीं किया जा सकता है। तो ये था हमारा इटरेटिव मॉडल, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है ये भी। और खास करके ये यूज होता है जब आपके पास बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह के चैनल पर अगर आपको वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बीसीए, बीटेक और एमसीए के लिए और वेब डेवलपमेंट भी लेकर आया हूँ मैं। वेब डेवलपमेंट जो कि बहुत ही बेसिक लैंग्वेज से आपको सिखा रहा हूँ, एचटीएमएल और सीएसएस का भी वीडियो डाल दिया है मैंने। तो एक से एक स्टेप बताऊंगा, वेब डेवलपमेंट करके आपके सामने भी बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और आप शेयर कीजिए दोस्तों में, ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प